ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। वर्तमान में मैं शिव पुराण का पाठ कर रहा हूं। पहले की कुछ अध्याय है जो अपलोड नहीं है इस चैनल में, क्योंकि तब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता था। फिर एक दिन ध्यान में आया कि वीडियोस अगर बनाऊंगा तो भविष्य में अगर मैं खुद फिर से इसको पढ़ने की इच्छा हो तो वीडियोस सुन सकूं, उसके बारे में जान सकूं। अगर आप लोगों को भी रुचि है ऐसी पुराणों में तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। तो चलिए, आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड में आज 47वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। अथो सप्तो चत्वारिंशोऽध्याय। पानी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिवजी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदंतर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिजासूता वर्णिनी पार्वती उस समय 2 नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंचू की धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। तदंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जुड़ा हुआ हार तथा शुद्ध सुवर्ण के बने हुए बहुमूल्य कंकनों से भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिवजी का ध्यान करते हुए वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इसी प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहां उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। तब मैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़े प्रसन्नता के साथ आदर पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहां ज्योतिष शास्त्र के पारंगत विद्वान गंगाचार्य उन गिरिराज हिमालय से ये वचन कहने लगे। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामीन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पानी ग्रहण के निमित्त शिवजी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश किए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिवजी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहां गए जहां भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगा। वाद्यों के शब्दों को सुनकर शंकर जी से सभी सेवक देवता ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिवजी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। निश्चय ही पानी ग्रहण का फल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है।
ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिवा शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहां आ गए। उन लोगों ने जाकर के विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चले। ये सुनकर वे विष्णुवादी सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिवजी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षणों को मन में गुप्त रखा। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंध पर बैठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कुतूहल से युक्त होकर शिवजी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए, चवर डुलाए जाते हुए एवं बितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भैरिया, नगारे, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी। उस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ पर्वतों ने शिवजी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं, मुनियों तथा अन्य लोगों का प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उन सब का सम्मान किया। वे हिमालय, विष्णु और प्रमुख देवता समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को, मुझे, विष्णु को, ईश को तथा सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। मीना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों, ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंध्रियों के साथ मुदित होकर शिवजी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो जो कृत्य था वो सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। उसके बाद अंत वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तंगकी कन्या पार्वती जहां विराजमान थी, वहां विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहां बृहस्पति आदि देवता कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहां घटी का यंत्र स्थापित था, वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे प्रणव का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्याहवाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार तथा सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही, अक्षत तथा कुश के जल से शिवजी की पूजा की।
जिनके लिए उन शिवा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था, उन शंभु को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, तदंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रय कर पार्वती जी का पूजन किया। इस प्रकार जगन्मय पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रैलोक्य की शोभा से सम्मानित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों को विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई वे सब बहुत आनंदित हुई। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय अथाष्टो चौत्वारिंशोध्याय जो कि 48वां अध्याय है, वहां हम शिव पार्वती के विवाह का प्रारंभ, हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर के रूप में शिव महात्व प्रतिपादित करना, हर्षयुक्त हिमालय द्वारा कन्या दान कर विविध उपहार प्रदान करना। धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव।